बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप लोग सिंपल दालें खा के तंग आ चुके हैं या आपका दिल भर चुका है तो आप लोग बनाएं मेरे तरीके से अचारी चना दाल विद ज़ीरा तड़का राइस। तो आप यकीन जाने आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप लाजमी इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने एक बार इसको ट्राई किया ना तो फिर आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलें जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाए। अचारी चना दाल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो देखें 1.5 कप चने की दाल ले ली थी। इसको अच्छे से जो है साफ़ कर लिया और 2-3 पानी से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब हम इसको कर लेते हैं बॉयल। तो पानी भी मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर इस तरह से करके सारी दाल जो है डाल देंगे और एक चम्मच चला लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसमें 1 से 2 बॉयल आने का वेट करना है। तो ये देखें जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाता है तो इस तरह से इसके ऊपर एक वाइट लेयर सी आ जाती है। अब ये सारी हम इस तरह रिमूव कर देंगे। सारी ये वाइट लेयर को आपने रिमूव कर देना है और अब हम जो है इसको कवर करके रख देंगे कि दाल हमारी जो है 95% तक अच्छे से पक जाए। दूसरी साइड पर हम क्या करते हैं, अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सौंफ ले ली है ½ टी स्पून, मेथी दाना ले लिया है 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून भरकर और साबुत धनिया इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर। अब हमने इसको क्या करना है, लो फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो ये देखें जैसे ही बस इसका कलर थोड़ा चेंज होगा अब हम फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे और इसको हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो ये देखें मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से करके पीस लिया है। बस हमने इसको दरदरा सा पीसना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी कलौंजी ½ टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून भरकर और नमक हम इसमें शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ मैं ½ टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर यहाँ पर आप खट्टा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ आप 2 टीस्पून जो है लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब दूसरी साइड पर देखें ये हरी मिर्ची है, आराम से हर जगह से मिल जाती है। तो इसमें हम इस तरह से करके कट लगा लेंगे। पहले आपने इनको धो के साफ़ कर लेना है और सुखा लेना है। फिर इस तरह से हमने क्या करना है, इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे और अब हमने इसके अंदर ये जो हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म का अचारी मसाला बनाया हुआ है ये इस तरह से भर देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरी मिर्च भी उठानी है, इसके सेंटर में इस तरह से कट लगाना है और इसके अंदर इस तरह से मसाला भर के इसको भी रख देंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इसी तरह से मैं सारी मिर्चियाँ तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने सब मिर्चियों को इस तरह से भर लिया है। अब हम कर लेते हैं दाल को फ्राई। तो दाल फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में पहले ही ½ कप ऑयल को जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बस जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। तो प्याज यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ की थी, इसको मैंने बारीक कट कर लिया और इसको हमने अब अच्छे से फ्राई कर लेना है। जस्ट 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर कि इसका जो है कलर चेंज नहीं होना चाहिए, प्याज जो है बस थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी अचारी दाल जो है बनकर तैयार हो जाएगी। आप लोग लाजमी इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और इंशाल्लाह आप दूसरी बार भी इसको बनाएंगे। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है टमाटर का पेस्ट। तो मेरे पास यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया। अब हमने ये शामिल करके इसको अच्छे से भून लेना है कि इनका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मोटी लाल मिर्च 4 अदद, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर, चिल्ली फ्लेक्स ½ टीस्पून, नमक
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद है आप उतना शामिल कीजिएगा। मिक्स गरम मसाला हाफ टी स्पून। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और भून लेना है। अच्छे से हम इसको भून लेंगे ताकि हर चीज़ का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने अचारी मसाला बचा के रखा हुआ था। ये अचारी मसाला हम इसके अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि सब चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे मसाले की भुनाई करते हुए। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इस टाइम पर आके क्या करेंगे, बॉईल की हुई दाल इसमें शामिल कर देंगे। तो दाल को हमने 95% तक ही बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना क्या होगा दाल जो है बहुत ज़्यादा घुल जाएगी और मज़ा नहीं आएगा इसको खाने में। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर देना है। पानी ज़्यादा शामिल नहीं कीजिएगा, बस आधा कप ही शामिल करेंगे। अब हम इसके ऊपर रख देंगे अचारी मिर्चें और इसको 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी अचारी दाल जो है बनके तैयार हो जाएगी। अब हम तैयार कर लेते हैं ज़ीरा तड़का राइस। तो उसके लिए मैंने पैन में पहले ही घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। आधा कप घी ले लीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे मीडियम साइज़ की बारीक कट की हुई प्याज और इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे, तो ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि हम यहाँ पर ज़ीरा तड़का राइस बना रहे हैं, तो इसलिए जो है इसमें सफ़ेद ज़ीरा आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 कप पानी। तो यहाँ मेरे पास 3 कप चावल हैं, तो उसके हिसाब से मैं 4 कप जो है पानी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून भरकर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ीद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्ची और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके पानी में बॉयल आने का वेट करते हैं। तो ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। तो मेरे पास यहाँ पर सेला चावल हैं, इनको मैंने 3 घंटे पहले जो है भिगो के रख दिया था। इस तरह से हमने पानी में चावल को शामिल कर देना है। आप अगर चाहें तो यहाँ बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप सेला करना चाहें तो आप सेला भी कर सकते हैं। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी साइड पे चेक कर लेते हैं दाल को। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखें दाल हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसका कलर भी बहुत अच्छे से निकल के आ चुका है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। मज़ीद इसको अच्छा करने के लिए, मज़ीद इसको खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको हमने जस्ट अब 1 से 2 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम के ऊपर कवर करके छोड़ देना है। तो चलिए जी चेक कर लेते हैं चावलों को। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चावल हमारा यहाँ पर 80% तक पक चुका है। अगर आपको लगे पानी कम है तो आप मज़ीद इसमें आधा कप और पानी शामिल कर लीजिएगा और चावलों को अच्छे से पका लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट था। हमारे चावल 80% तक पक चुके हैं। आप देखें पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैं रख दूँगी 10 मिनट तक चावलों को दम पर, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे। तो ये आप देखें 10 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं चावलों को। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो है चावल बनके तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से और कितना खिला खिला हमारा चावल बना है। अब हम करते हैं इनको डिश आउट। तो ये देखें जनाब अचारी चना दाल बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। इसका आप कलर देख लीजिए और बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। और साथ में जो हमने ज़ीरा तड़का राइस तैयार किए हैं
बहुत ही लाजवाब। तो आपने इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है। अब मैं इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।